Hello everyone, welcome back once again. In this video, we solve question of exercise 3.3, okay, in matrices chapter. So in previous classes, we discussed everything about what is transpose of a matrix and its properties, and what is symmetric matrix, what is skew symmetric matrix, and their properties, okay. So with the help of previous two lecture, okay, previous two video, you can solve all question of your exercise 3.3, okay. So today we solve first question. Question number 1 is find the transpose of each of the following matrices, okay. हर किसी का ट्रांसपोज हमें लिखना है, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है एक बार हम यहाँ रिवाइज कर देते हैं, उसको देख लीजिए। जैसे कोई भी अगर मैट्रिक्स है, मान लीजिए 0 1 2 3 है, ठीक है। अगर ये ए है और हम इसका ए ट्रांसपोज लिखना चाहते हैं, यू कैन राइट ए डैश और ए टी, ओके। इसमें किया जाता है कि फर्स्ट रो को एज ए कॉलम लिखा जाता है, ठीक है। जैसे 0 1 है तो आप ऐसे लिखेंगे 0 1, सेकेंड रो को 2 3 सेकेंड कॉलम। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, ओके। और आप चाहें तो कॉलम को पकड़ लीजिए, रो के कारण लिख दीजिए। मतलब फर्स्ट कॉलम क्या है, 0 and 2 है, तो यू राइट एज ए फर्स्ट रो, ओके। तो सो 0 2 and again 1 3, so you can write 1 3. This is the both are same, so you can write according to as a row or as a column, okay, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कोई भी अगर मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लीजिए हमने लिख लिया मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 4, so here we want to write transpose of the matrix A, so you can represent A dash or A to the power T, okay. And you can write, if you take first row 1 2, okay, so you can write as a column, so you can write 1 2 and 3 4 as 3 4. So this is the transpose of the matrix A, okay. And their properties is, if A plus B is a matrix and we want to write its transpose, so this is A transpose plus B transpose. You can write as a when plus is negative, so you can write plus minus, here also plus minus, okay. This property, first property. And second is, you can write AB. If multiplication of a matrix AB, here we want to write transpose of AB, so AB dash equal to, you can write B dash A dash, not A dash B dash, okay. So this is the property of transpose of the matrix. And last is double transpose. It means A dash dash is equal to A. किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप दो बार ट्रांसपोज लिखेंगे तो वही मैट्रिक्स ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक था। अब इसी का उपयोग करके इसको लिखना है हमें कि इन सभी मैट्रिसेस का मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा। सो हाउ यू कैन राइट, आप देख रहे हैं A इक्वल टू दिया हुआ है 5 1/2 माइनस 1/3। इसका अगर ऑर्डर लिखना हो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज हाउ मेनी रोज, 1 2 3, 3 क्रॉस 1. You can also say this matrix is a column matrix. Why? कॉलम मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स उसी को बोलेंगे जब इसमें कॉलम एक हो और नंबर ऑफ रोज कोई भी हो, कितना भी हो, तो इसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ लिखना है कि इसका ट्रांसपोज होगा क्या, और हाउ यू कैन राइट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। आपको पहले से पता है कि अगर ये 3 क्रॉस 1 है तो इसका अगर ए ट्रांसपोज आप लिखेंगे, इट मीन्स यू कैन राइट ए डैश और ए टू द पावर टी, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, हमने ये एक ही कॉलम है, इसको एज ए रो लिख देंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, 5 1/2 माइनस 1, यही ए ट्रांसपोज हो गया और यही इसका उत्तर भी हो गया, ठीक है। इतना ही लिखना था।
आर्डर चेंज होगा। अब इसका आर्डर आप लिखिए, कितने रोज हैं इसको, एक ही रो है, कॉलम कितने हैं, 3 है। इसको आप बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वह होता है जिसमें रो की संख्या सिर्फ एक हो और नंबर ऑफ कॉलम कितना भी हो। ठीक है, तो डेफिनेशन हम पहले क्लासों में करा भी चुके हैं। ठीक है, कि व्हाट इज रो मैट्रिक्स, व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्वायर एंड अदर मैट्रिक्स। ओके, सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज A ट्रांसपोज इक्वल टू दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ ये पहले का आंसर हो गया आपका। दूसरे में आ जाइए, अगर इसका A डैश लिखना है या A ट्रांसपोज आप जैसे लिखना चाहें तो करना क्या है, पहला रो पकड़ लीजिए, इसको एज ए कॉलम लिख दीजिए 1 - 1, सो यू कैन राइट 1 - 1। सेकेंड रो क्या है 2 and 3, so you can write as a second column 2 3। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A और यही इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा इसको। A लिखा है, A ट्रांसपोज हमने लिख दिया है। अब थर्ड पे आ जाइए आप। थर्ड क्या है, इसका अगर A डैश लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, पहले देखिए, फर्स्ट रो को एज ए कॉलम लिख दीजिए -1 5 and 6, -1 5 and 6। second row √3 5 and 6, so you can write √3 5 6। last -2 1 1। this is the transpose of the matrix A और ये तीसरे का आंसर हो गया आपका। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यू कैन राइट A डैश और A to the power T represent transpose of the matrix A। transpose of the matrix A। अब इसमें क्या था, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तीनों का लिखना था, हमने तीनों का लिख दिया, तो पहले क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो पिछला दोनों वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप देखें हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो हम इसमें फिर से बीच में भी रिवाइज कर देना है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, यस, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ इसमें A दिया हुआ है, A इक्वल टू, इफ A इक्वल टू -1 5 -2, -1 5 -2, -1 5 -2, 2 7 1 3 9 1, ये A हो गया और B भी दिया हुआ है इसमें, एंड B इक्वल टू -4 1 -5, ओके, एंड 1 2 0 1 3 1। A दिया है, B दिया है। अब देखिए, देन वेरीफाई दैट, देन वेरीफाई दैट A और B दिया हुआ है और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें पहला इसने पूछ रखा है कि आप वेरीफाई करिए A + B ट्रांसपोज, A + B डैश इज इक्वल टू A डैश + B डैश। ये हमें शो करना है, तो आप कैसे शो करेंगे। पहली बात, आपको A दिया गया है
इसकी मदद से आप इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ठीक है। बी दिया गया है और इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, बी ट्रांसपोज। और क्या करेंगे, पहले आप ए प्लस बी करिएगा, मतलब ए और बी को ऐड कर लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेकर के इसको शो करना है। तो कैसे शो करना है, अब आइए उसको देखते हैं। सॉल्यूशन, since given that a equal to what is -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। ये दिया हुआ है और हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज, ए डैश इक्वल टू, हाउ यू कैन राइट, just you take first row, write as a first column, okay। so -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1, ये हो गया ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरीके से बी इक्वल टू, बी दे रखा है -4 1 1 1 2 3 एंड -5 0, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज यहीं लिख लीजिए आप, बी ट्रांसपोज इक्वल टू, just you take first row, write as a first column, okay। so -4 1 -5 and second is 1 to 0 1 to 0, last 1 3 1 1 3 1। तो ये हो गया ए डैश बी डैश। अब काम क्या है कि ए प्लस बी पहले निकालिए आप। सो हियर वी राइट, ठीक है, ओके, ए प्लस बी, यस, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ना है हमें। तो आप जानते ही हैं कि फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड विद सेकंड, थर्ड, ऐसे ही हर किसी का बीच में ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए। जैसे देखिए -1 प्लस -4, सो यू कैन राइट हियर -5, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे इसको। और देखिए 2 यहाँ पर 1 है, बीच में क्या है प्लस, तो 3 हो जाएगा। ये 3 है, यहाँ पर -5 ऐड करना है, सो यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस ये 5 1 6 7 2 9 9 0, सो 9 -2 एंड +1, सो -1 1 3 4 1 1 2। तो ये हो गया ई बी। और इसी तरीके से आप लिखेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज। सो हियर वी वांट टू राइट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस बी, ओके। सो जस्ट यू टेक फर्स्ट रो एज ए फर्स्ट कॉलम, second row as a second column, third row as a third column. So you can write in this way, first row is -5 3 -2, so as a first column -5 3 -2 6 9 9 6 9 9 -1 4 2 -1 4 2, ओके। तो ये हो गया, जितनी हमें ज़रूरत थी वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम लिख दें इक्वेशन नंबर 1, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड यही है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश,
अब ए डैश बी डैश क्या है, ये देखिए ए डैश है, ये है बी डैश, इन दोनों को ऐड करना है। सो सम ऑफ मैट्रिसेस, हियर वी यूज द प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हियर टू मैट्रिसेस, सो यू कैन राइट -1 -4, so you can write here -5, we write here direct, okay, and 5 1 6, -2 plus 1, so -1, 2 1 3, 7 2 9, 1 3 4, 3 -5, so you can write -2, 9 0 9 and 1 1, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए इन दोनों इक्वेशन को। Here if you see carefully equation number 1 and 2, so you can see both are same. It means right hand side of the equation 1 and equation 2 are same. So also you can write left hand side of the both equation are same. So are equal, sorry, are equal. So you can write from 1 and 2, we can write from equation 1 and 2, we can write what? A plus B dash is equal to A dash plus B dash, and this is the first part of question number 2 is verified with the help of matrices A and B। तो पहले पार्ट में जो पहली प्रॉपर्टी थी कि A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट के योग के बराबर होता है, तो ये तो सही हो गया, हमने यहाँ वेरीफाई भी कर लिया, और इसी तरीके से आपको वेरीफाई करना होगा। अगला सेम इसी तरीके से पूछा हुआ है, और उसमें क्या है कि बीच में बस माइनस है, बात समझ में आ रही, बीच में सिर्फ माइनस है, तो कैसे लिखेंगे आप? अब माइनस है तो थोड़ा सा इसका हम इसको और लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट भी लिख दिया है ऐड करके, तो इसको हम अब पूरे लिखते हैं, आप उसको देखिए, ठीक है। अब इन सब का हमें उपयोग करना है, जैसे ए डैश का उपयोग होगा, बी डैश का उपयोग होगा, तो ये तो हमारे काम की चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, जैसे ये इक्वेशन 1 and 2 ये सब हटा देते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हटा देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 का ये था सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड में बस यहाँ पर माइनस है। अब ये हमें शो करना है, ए हमें दिया गया है, ए डैश हमने निकाल लिया, ठीक है, बी दिया गया है, बी डैश हमने निकाल लिया। अब इसकी मदद से हमें क्या निकालना है? ए प्लस बी निकालना था पिछले वाले में, इसमें निकालना है ए माइनस बी। सो यू कैन राइट ए माइनस बी, ठीक है। हम ऊपर लिखते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ से लिखते हैं, देखिए ए माइनस बी, ए आप लिख दीजिए, यही है ए, तो क्या है आप डायरेक्ट लिखते हैं हम, देखिए वैसे लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे क्या है, ये -1 है, माइनस ऑफ -4, सो यू कैन राइट -1 माइनस ऑफ -4, या हम पूरा डिटेल लिखते हैं, ठीक है। 2 - 1 एंड 3 माइनस ऑफ -5, 3 माइनस ऑफ -5, ओके। 5 - 1, 5 - 1, 7 - 2, 7 - 2, 9 - 0 and -2 - 1,
1 माइनस 3 एंड 1 माइनस 1, तो ये था a माइनस बी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो क्या मिल जाएगा हमें, a माइनस बी इज इक्वल टू, ये तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 और ये 5, ये तो 9 हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ 3 माइनस 2 एंड 0, तो ये हो गया a माइनस बी। अब इसकी हेल्प से हम a माइनस बी का ट्रांसपोज लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे a माइनस बी का ट्रांसपोज, सो यू कैन राइट a माइनस बी ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को एज ए फर्स्ट कॉलम लिख दीजिए, 3 1 8 4 5 9 माइनस 3 माइनस 2 एंड 0, इफ यू राइट इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए क्या है, a डैश माइनस बी डैश हमें लिखना है, तो लिखिए a डैश माइनस बी डैश, इसमें से इसको घटाना है, सो यू कैन राइट माइनस 1 minus of minus 4, so you can write minus 1 minus of minus 4, okay, 5 minus 1 minus 2 minus 1 2 minus 1 2 minus 1 7 minus 2 and 1 minus 3 3 minus of minus 5 9 minus 0 and 1 minus 1 and simplified, so we have here a dash minus b dash is equal to, here we have 3 4 minus 3 1 5 minus 2 8 9 and 0. So this is equation number 2, and if you see right hand side of the equation 1 and 2 are same, are equal, so you can write also left hand side also equal. So from 1 and 2 you can write here, आप ध्यान रखिएगा कहाँ से कौन सी लाइन, पहले यहाँ शुरू किए हैं उधर गए हैं, अब यहाँ लास्ट में आ जाइए, from 1 and 2 we can write a minus b complement or dash equal to a dash minus b dash, proved। यही हमें शो करना था, ठीक है, सिंपल है, एक दो बार आप लगाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो ये तो था दूसरा पार्ट, और ये दो ही था इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 ही में ये दो पार्ट दिया गया था, ठीक है। अब अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसमें भी वेरीफाई कराएगा, जिसमें कुछ दिया गया है। जैसे मान लीजिए अब एक प्रश्न ये आएगा कि जैसे ए दिया था, हमने ए ट्रांसपोज और यस ए डैश लिख लिया, अगर ए डैश दिया हो तो ए नहीं लिख सकते हैं क्या? क्यों नहीं लिख सकते हैं? उसका ट्रांसपोज लिख दीजिए। और हम तो पिछले क्लास में इसका प्रॉपर्टीज़ में भी बता चुके हैं कि ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज इक्वल है, डबल ट्रांसपोज इक्वल ही रहेगा। ए का अगर डबल ट्रांसपोज आप लिख देंगे तो वो ए ही रहेगा, ठीक है। तो कहीं कहीं प्रश्न में ऐसा आएगा कि ए डैश निकालना पड़ेगा, हो सकता हो ए डैश दिया हो तो ए की आवश्यकता तो हम ए निकाल लेंगे उसका डैश निकाल करके, ठीक है। प्रश्न जैसे जितना पूछे हमको उतना ही बताना है, ठीक है, एक्सेस नहीं बताना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप आराम से लगाते रहिए, एक एक क्वेश्चन आपको लगवा रहा हूँ इसमें, तो वीडियो लंबी भी हो सकती है, कोई बात नहीं, आप जैसे देखना चाहें देखिए। अगर आप इस क्वेश्चन को लगा लिए हैं तो इसको लेफ्ट कर दीजिए, फास्ट करके देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए है, आप
जैसे उपयोग करना चाहें वैसे करिए, जैसे आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। अब ये नहीं हमने कह दिया कि आप वीडियो देखिए तो पूरा ही देखिए, नहीं, आपको जैसे फ़ायदेमंद लगे आप अपने अनुसार डिसाइड करिए। अगर कोई डाउट है, वैसे मैं इसमें कोई डाउट छोड़ ही नहीं रहा हूँ, डाउट होगा कहाँ से, फिर भी अगर कोई डाउट है सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल प्रोवाइड एवरी भी आपके डाउट हैं उसके सभी का हम जो है कि सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। 3 क्या है कि इफ़ ए डैश दिया है, बी दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हमें आवश्यकता होगी, ऐसे ही दिया रहेगा, इफ़ ए डैश इज इक्वल टू, इफ़ ए डैश इज इक्वल टू 3 4 -1 2 3 4 -1 2 0 1, ये दिया गया है ए डैश, ठीक है। और बी दिया गया है, बी क्या है, -1 2 1 1 2 3, ठीक है। तो पहला हमें वेरीफाई करना, देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट पहला है, सेम प्रॉपर्टी वही है, ए प्लस बी ब्रेक हो रहा है और ए माइनस बी ब्रेक हो रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू, दूसरा जस्ट इसका माइनस है। तो इसमें दिया क्या है, पिछले प्रश्न का ही है ये, उसमें ए दिया गया था, हमने दोनों लिखा था, ए ट्रांसपोज निकाला था और बी ट्रांसपोज निकाला था, लेकिन इसमें एक ट्रांसपोज दिया गया है तो हमें इसमें ए निकालना होगा, और बी दिया है तो बी ट्रांसपोज निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे आप, सिंपल है, देखिए कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाए तो प्रश्न लगाना तो बहुत आसान है, ठीक है। इफ़ योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर हाउ यू कैन राइट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, so you can write according to question and you can solve easily, okay. So here we write A, since we know that A dash and also dash is equal to A, this is formula, third property of the transpose of the matrices, okay. So how you can write ए, इसका डैश हमें लिखना है, फर्स्ट रो को पकड़ लीजिए, एज ए कॉलम लिख दीजिए, 3 4 -1 2 0 1, यही हो गया आपका ए। अब कोई पूछे कि ये आपने लिखा कैसे, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है हमें, बी डैश, तो ये बी दिया गया है, बी डैश लिखना है, सो यू कैन राइट फर्स्ट रो एज ए फर्स्ट कॉलम, सो -1 2 1 1 2 3, ये हो गया आपका बी डैश। अब क्या है कि हमें ए प्लस बी निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए जिस मैट्रिक्स की हमें आवश्यकता है, हमें आवश्यकता किस की है, ए की आवश्यकता है, बी का है, ए डैश का है, बी डैश का है। इसने दो दे रखा था, दो हमने प्रॉपर्टीज से फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, हियर वी वांट टू राइट ए प्लस बी, where is matrix A, so you can write 3 -1 0 4 2 1 plus of B, -1 2 1 1 2 3, this is not 21 1 3, okay। अब ऐड करना है,
तो पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, जो साइन हो उसके साथ लगा दीजिए बस। साइन क्या है? 3 प्लस ऑफ -1, सो यू कैन राइट हियर 2, -1 प्लस 2, सो यू कैन राइट +1, 0 प्लस 1, 1, 4 प्लस 1, 5, 2 प्लस 2, 4, एंड 1 प्लस 3 आल्सो 4। तो ये हो गया a प्लस बी, और यहीं से हम लिख देंगे a प्लस बी ट्रांसपोज। यस, तो कैसे लिखेंगे आप? पहले रो को पहला कॉलम बना दीजिए, 2 1 1 5 4 एंड 4। अब देखिए जो जो हमें चाहिए था वो हमने लिख लिया है। इसको मान लीजिए 1। अब 2 के लिए क्या चाहिए? a डैश b डैश को जोड़ लीजिए, a डैश प्लस b डैश सॉरी, a डैश की वैल्यू लिखिए आप 3 माइनस ऑफ 1 0, 4 2 1। b डैश लिख लीजिए -1 2 1 1 2 3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 प्लस ये -1, सो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ओके, 4 प्लस 1 5, -1 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 4, 0 1 1 3 4। So this is right hand side or equation number 2. So you can write right hand side of the equation numbers 1 and 2 are equal, so left hand side also equal. So you can write from 1 and 2, from 1 and 2, a plus b dash is equal to a dash plus b dash। यही तो वेरीफाई करना था, हमने सब लिख दिया है। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप एक बार पूछिए ज़रूर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। और दूसरा है क्या? माइनस वाला, a माइनस बी करना है तो आप उसको भी कर ही सकते हैं, ठीक है। या इसमें हम कुछ करें, देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं, अभी हो जाएगा। जैसे क्या है, दूसरे वाले के लिए आप क्या करेंगे? सेकंड पार्ट हमने यहाँ लिख दिया है, बीच में हमने माइनस लगा दिया, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बस, ठीक है। यस, ये बाकी सब तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है हमें। यहाँ पर चेंजिंग करना है, a माइनस बी करना है। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा माइनस वाला, ठीक है। तो क्या आएगा? जैसे 3 माइनस ऑफ -1, सो ये प्लस हो जाएगा, यानी फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? फर्स्ट प्लेस पे 4 आ जाएगा। और -1 -2, सो माइनस ऑफ 3 हो गया। 0 -1, सो यू कैन राइट -1। 4 -1 3, 2 माइनस ऑफ 2, सो 0, एंड 1 -3 -2। ये हो गया a माइनस बी। ओके, अब इसका हमें ट्रांसपोज लिखना है, तो इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, आप देख लीजिए।
A minus B transpose. First row you can write as a first column 4 minus 3 minus 1 3 0 minus 2. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 and also you can find here A dash minus B dash. Okay, so A dash 3, so just we write first here 3 minus 1 0 4 2 1 minus 1 2 1 1 2 3. So you can write here 3 minus of minus 1, so here we have 4 minus 1 3 minus 1 minus 2 minus 3 2 minus 2 0 0 minus 1 minus 1 and 1 minus 3 minus of 2. So ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट. आप यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड साइड जब सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड आल्सो सेम होगा, और इस प्रॉपर्टी से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट दिस आर्गुमेंट और सेकेंड part of the question number 3 is verified. So you can write here proved. Okay, सिंपल कैलकुलेशन है. मेन होता है कि इसका कॉन्सेप्ट. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं और वेरीफाई करके दिखा सकते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं. इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 हमने सॉल्व कर लिया. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल प्रोवाइड आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन which you comment in comment box. Okay, so thank you very much. Thanks for watching.